पूजे इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ आज आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट RFSSB स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन 100 की स्पीड से लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। और दोस्तों, रेडी हो डिक्टेशन के लिए? मात्र 10 मिनट की होगी, 1000 वर्ड होंगे, 100 स्पीड से बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, दुनिया का हर देश शिद्दत से जिस कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रहा था, उसे लेकर रूस ने क्या सचमुच बाजी मार ली है? अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश रूस के इस दावे से असहज हो गए हैं कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वैक्सीन को बनाने का ऐलान और इससे कोरोना वायरस से लंबे समय तक सुरक्षित रहने का दावा किया है। कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से फैल रहा है, उसे देखते हुए इस वायरस के लिए वैक्सीन की खोज का काम जोरों पर चल रहा है। दुनिया में 165 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें 29 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के दौर में है। सिर्फ 7 वैक्सीन ही ऐसी बताई जा रही है जो ट्रायल के आखिरी चरण में है। जाहिर है, दुनिया के इन प्रयासों के बीच रूस का बाजी मारने का दावा उन व्यावसायिक स्पर्धा में भी अव्वल रहने का प्रयास भी होगा। सच तो यह है कि जिस बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, उसे देखते हुए दुनिया में जो भी वैक्सीन ज़्यादा सुरक्षित और कारगर होती दिखेगी, उसे ही खुला वैश्विक बाजार में आसानी होने वाली है। कई देश रूसी दावे पर यह कहते हुए संदेह जता रहे हैं कि ट्रायल में काफ़ी वक्त लगता है और रूस ने जल्दबाजी की है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नवंबर बन जाने की होड़ में रूस ने तय मानकों से परीक्षण प्रक्रिया भी पूरी नहीं की। ऐसे में जिंदगियां खतरे में भी पड़ सकती है। कुछ रूसी विशेषज्ञों ने ट्रायल डेटा और विस्तृत जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर सवाल उठाया है। जाहिर है, जवाब भी रूस को ही देना है। रूस ने भी संदेह जताया है कि कहीं इस आलोचना के पीछे वैक्सीन के दूसरे निर्माता देश या कंपनियां तो नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही टीकाकरण शुरू कर सियासी फायदा ले सके। भारत भी वैक्सीन बनाने के प्रयासों में जुटा है। विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन के ट्रायल के डेटा को अच्छी तरह परखे बिना किसी भी टीकाकरण की प्रक्रिया की शुरू करना
खतरनाक भी हो सकता है। इस दौरान किसी भी टीके के विपरीत प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब बार बार यह कहा जा रहा है कि कोई भी सुरक्षित वैक्सीन के आने तक कोरोना के साथ ही हम सबको जीना होगा, यह और भी अहम हो जाता है कि किसी भी वैक्सीन को बाजार में उतारने से पहले सुरक्षा मापदंडों पर परखा जाए। विश्व संगठन जैसी संस्थाओं को भी समूची प्रक्रिया पर निगरानी रखनी होगी। रूस की इस कामयाबी का दावा मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वैक्सीन आने में ज़्यादा वक्त लगना भी खतरे भरा ही होगा। यह समझने की जरूरत है कि क्रोध और घृणा कमजोरी के संकेत है, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। क्रोध और घृणा से अशांति का जन्म होता है, जबकि करुणा और दया की भावना से शांति पैदा होती है। इसलिए यह शक्ति है। शांति हम में से हर एक के भीतर जरूर होती है। जब हमारे पास आंतरिक शांति होती है तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ शांति से रह सकते हैं। जब हमारा समुदाय शांति की स्थिति में होता है तो वह उस शांति को पड़ोसी समुदायों के साथ साझा कर सकता है। इसी तरह जब हम दूसरों के प्रति करुणा, प्यार और दयालुता महसूस करते हैं, हम में करुणा होती है, तो यह भाव न केवल दूसरों को प्यार और परवाह महसूस करता है, बल्कि यह हमें आंतरिक खुशी और शांति विकसित करने में भी मदद करता है। और ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम प्यार, करुणा और दया की भावनाओं को विकसित करने के लिए सचेत रूप से काम कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा संघर्ष में उलझा हुआ है। यदि हम टेलीविज़न पर जैसे ही चैनलों को शुरू करते हैं तो हम सबसे अधिक राष्ट्रों, नस्लों, वर्गों और धर्मों के प्रति निर्देशित घृणा और हिंसा को देख सकते हैं। हालांकि हम जिस प्रकार की शांति की कामना करते हैं वह सिर्फ राजनेताओं के भरोसे कतई संभव नहीं है। हम जो चाह रहे हैं उसके लिए एक व्यवस्थित बदलाव की आवश्यकता है जो हमारे अंदर से बाहर होता है। हमें पहले अपने भीतर एक आंतरिक शांति की खेती करनी चाहिए। यह सब कुछ दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया का विकास करके संभव है। हमें इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। जब यह प्रयास दुनिया भर में प्रत्येक समुदाय करता है तो शांति की एक निर्विवाद ताकत प्रकट होती है। सभी धर्मों का मूल रूप से एक ही संदेश है कि प्यार, दया और क्षमा ये सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होने चाहिए। जब तक संभव हो दयावान रहे और यह
हमेशा संभव है। पैरा राजस्थान में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस की कमजोरी और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे को इंगित करते पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के अग्रलेख बचपना छोड़ो को पाठकों ने कांग्रेस के लिए आईना बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इससे सबक लेकर सुधार करना चाहिए। साथ ही आत्मनिरीक्षण कर जनता की परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस अपने आप को समाप्त करने पर तुली है। कांग्रेस की हालत इस तरह हो गई कि जिस तरह बच्चा मिट्टी का घर बनाकर स्वयं ही तोड़ देता है। अग्रलेख में कही गई बातें पार्टी की आत्मा को झकझोरने वाली है। देश से अधिक महत्वपूर्ण मान लेने जैसे बात कहकर बड़ा कटाक्ष किया गया है। गांधी जी परिवार को उनके लोकतंत्र के प्रति उनके उत्तरदायित्व का भी मान करवाया गया है। कांग्रेस में आपसी फूट प्रदेश के विकास में बाधक है। कांग्रेस को गांधी परिवार की विचारधारा से दूर होकर जनता के लिए काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी का यदि यही हाल रहा तो उसका प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक ढांचा बिगड़ सकता है। लोकतंत्र आज किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों ही मजबूत हो तो ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। पूर्ण। दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जिन दोस्तों को यदि हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो शुरू से सीखना है, क्योंकि अभी राजस्थान में बम्पर वैकेंसी आई हुई है RSS विकी, तो आप हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दोनों सीख सकते हैं मात्र 4 से 5 मंथ में। और दोस्तों, सीखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे से। आपको पूजा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। और दोस्तों, मैंने ऑफर रखा है 31 अगस्त तक का, मात्र हिंदी की 2500 और इंग्लिश की 3000 फीस रखी है दोस्तों। और आप सीखें, और ये मौका आप सुनहरा नहीं खोए, क्योंकि बहुत ही सरल लैंग्वेज में बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिखाया जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश का शुद्धियों का विषय ध्यान रखा जाएगा। और जैसे एग्जाम में डिक्टेशन होती है वैसे आपको पैराग्राफ मिलेंगे। और दोस्तों, आज मैं इतनी लेकर आया हूँ। नमस्ते, थैंक यू।